इसरो का पहला मिशन, ऐसा सफर जिसने भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। साल 1962। भारत अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। गरीबी थी, संसाधन कम थे, तकनीक नाम की चीज मुश्किल से मौजूद थी, लेकिन सपने सपने आसमान से भी ऊंचे थे। इसी साल भारत ने एक सपना देखा, अंतरिक्ष को छूने का, तारों तक पहुंचने का और उन दुनियाओं को समझने का जो आंखों से दिखती तो हैं, मगर हाथों से छू नहीं सकते। और इस सपने को आकार देने के लिए पैदा हुआ इसरो, जिसे आप आज दुनिया की सबसे विश्वसनीय स्पेस एजेंसीज में गिनते हैं। वो शुरू हुई थी एक चर्च के छोटे से कमरे में। हाँ, आपने सही सुना। ना बड़ी लैब, ना महंगे कंप्यूटर, सिर्फ जज्बा और कुछ महान दिमाग। डो विक्रम साराभाई, भारत के स्पेस प्रोग्राम का पिता। विक्रम साराभाई कहते थे, अगर भारत को गरीबी मिटानी है तो विज्ञान ही रास्ता है, और विज्ञान की सबसे बड़ी सीढ़ी है अंतरिक्ष। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा। लॉन्च की तैयारी, साइकिल पर ले जाते हुए रॉकेट का पहला हिस्सा, पहला रॉकेट साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाया गया। ये वो वक्त था जब भारत के वैज्ञानिकों के पास कार्गो ट्रक नहीं, साइकिल थी। लॉन्च पैड के लिए भारी भारी उपकरण नहीं, बैलगाड़ी थी। लेकिन कमी सिर्फ साधनों की थी, जुनून की नहीं। द फर्स्ट मिशन, 1963। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च, नाइकी अपैची 21, नवंबर 1963। तारीख सुनने में साधारण, लेकिन भारतीय इतिहास में यह दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। बीजीएम तेज, काउंटडाउन शुरू। टी 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, लिफ्ट ऑफ। और यहीं से भारत ने अपना पहला कदम अंतरिक्ष में रख दिया। एक छोटा रॉकेट, पर एक बहुत बड़ा इतिहास। हमने साबित कर दिया, सपनों को उड़ने के लिए विशाल पंख नहीं चाहिए, बस हवा में उठने की हिम्मत चाहिए। सपने बड़े थे, लेकिन रास्ता पत्थरीला। पहले रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत के पास अब एक लक्ष्य था, आगे बढ़ना। लेकिन एक बार आसमान छूना आसान होता है, हर बार उसे छूना असली चुनौती होती है। शुरुआती संघर्ष, आईएसआरओ की हकीकत सीन। वैज्ञानिक छोटी लैब में काम करते हुए, हाथ से बोर्ड बनाते हुए, फर्श पर वायरिंग बिछी। आईएसआरओ को न बड़े कंप्यूटर मिले, न करोड़ों का बजट, न विदेशी टेक्नोलॉजी की आजादी। भारत को एक एक पुर्जा खुद से समझना और बनाना था। कुछ वैज्ञानिक फाइलें लिए सरकारी दफ्तर में खड़े, स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा में। कई बार फंडिंग रुक जाती, कई बार लोगों ने कहा, भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष की जरूरत क्यों? मगर जवाब सिर्फ एक था, क्योंकि हमें भविष्य बनाना है। रातें जो नींद से भारी थीं सीन। लैब की खिड़की के बाहर रात का अंधेरा, अंदर टिमटिमाती रोशनी। वैज्ञानिक रात भर काम करते हुए, चाय के कप, कागजों का ढेर। वैज्ञानिकों ने रातों को नींद से छीनकर सपनों को जोड़ना शुरू किया। घर दूर थे, परिवार दूर था, लेकिन देश दिल के सबसे करीब। एक वैज्ञानिक पत्नी से फोन पर, शायद मैं इस हफ्ते घर नहीं आ पाऊं। पत्नी मुस्कुराकर, ठीक है, देश पहले। अब समय था लगातार परीक्षण करने का। मौसम को समझने के लिए मानसून, हवाएं, अपर एटमॉस्फेयर, ये सब हमारे अगले मिशनों की रीढ़ थे। स्क्रीन पर टेस्ट लॉन्च, छोटे रॉकेट एक एक कर आकाश में उठते हुए। हर लॉन्च एक सीख था, कभी इंजन फेल, कभी डेटा मिसिंग, पर रुकना मना था। पहला सैटेलाइट, आर्यभट्ट का जन्म। अब भारत सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं करना चाहता था, भारत अपना सैटेलाइट बनाना चाहता था। और जन्म हुआ आर्यभट्ट। स्क्रीन पर पेंसिल स्केच बनता है, धीरे धीरे वास्तविक सैटेलाइट बन जाता है। लोहे नहीं, उम्मीद का, मेहनत का और बुद्धि का ढांचा था ये। आर्यभट्ट लॉन्च प्रिपरेशन, वैज्ञानिक टीम आखिरी बोल्ट चेक करते हुए। किसी की आंखों में थकान, पर मुस्कान भी। ये सिर्फ मशीन नहीं, भारत का आत्मविश्वास था। और इसे अंतरिक्ष में भेजने से पहले हर स्क्रू, हर वायर, हर टेस्ट सैकड़ों बार दोहराया गया। एक वैज्ञानिक धीमे कहता है, अगर ये कक्षा में पहुंच गया तो दुनिया समझ जाएगी कि भारत तैयार है। लॉन्च डे, ड्रोन जैसे शॉट्स, कंट्रोल रूम की घबराहट भरी सांसें। काउंटडाउन, टी 10-9-8। वैज्ञानिक हाथ जोड़ते, कोई चुपचाप आंखें बंद कर लेता। सिनेमैटिक बिल्डअप 3-2-1, लिफ्ट ऑफ। आर्यभट्ट ने आसमान चीर दिया।
भारत अब बस धरती तक सीमित नहीं रहा। स्क्रीन, सैटेलाइट, सफलतापूर्वक कक्षा में वैज्ञानिक गले लगते हैं, आंखें नम। अब भारत अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार था। धीमी उम्मीद भरी धुन, पृष्ठभूमि में हल्के तारों की झंकार। आर्यभट्ट की सफलता ने दुनिया को दिखाया, भारत कर सकता है। और सबसे ज्यादा, भारत खुद पर भरोसा कर सकता है। अब हमें किसी की तकनीक उधार नहीं चाहिए थी। अब समय था अपना रॉकेट अपने हाथों से बनाने का। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिशा बदल दी। स्क्रीन धीरे धीरे एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करती है। शांत आंखें, मुस्कुराता चेहरा। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। इस कहानी का एक और नायक, मिसाइल मैन, वैज्ञानिकों का हीरो और करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा, अब्दुल कलाम। कलाम रॉकेट पार्ट्स हाथ में लिए युवा वैज्ञानिकों के बीच खड़े, कभी मुस्कुराते, कभी सुधार बताते हुए। उन्होंने साधारण संसाधनों को असाधारण तकनीक के रूप में ढाला। अनगिनत फेलियर के बाद भी अगली बार बेहतर करेंगे, यही मंत्र था। मिशन SLV-3। अब लक्ष्य था पहला इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल, वो रॉकेट जो पूरी तरह भारतीय दिमागों से जन्म ले। नाम SLV-3। हाथों से सर्किट बिछता, धातु पर चिंगारियां। कलाम रात 2 बजे रिपोर्ट पढ़ते, टीम सोती नहीं, सपने जागते हैं। पहला झटका, लॉन्च फेल। 2 साल की मेहनत, हजारों टेस्ट, अंतहीन रातें। और अब लॉन्च डे, काउंटडाउन, T-10, 9, 8। BGM तनाव में बदलती। 3, 2, 1, इग्निशन। पहले कुछ सेकंड सब सही, फिर अचानक रेंज एरर, वार्निंग, स्क्रीन फ्लैश, रॉकेट हवा में असफल। SLV-3 गिर गया, टेस्ट फेल, मिशन असफल। सिर्फ रॉकेट नहीं, हजारों आशाओं का दिल टूट गया। सन्नाटा, कुछ चेहरे नीचे, कुछ आंखें नम। कलाम चुप खड़े, फिर गहरी सांस। असफलता भी एक कदम है, बस आगे बढ़ने की दिशा में। उठ खड़ा होने का साहस। वैज्ञानिक फेल लॉग्स देखते, सुधार नोट्स बनाते। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो जानते थे असफलता स्थायी नहीं, सपने हैं। दूसरी उड़ान, इतिहास बदलता है 1 साल बाद। वही लॉन्च पैड, वही टीम, वही धड़कने, पर इस बार भरोसा दोगुना। T-10, 9, 8, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। रॉकेट धीरे धीरे आसमान काटते हुए ऊपर ऊपर और स्थिर। डेटा सही, कक्षा प्राप्त, मिशन सफल। यह सिर्फ रॉकेट की उड़ान नहीं थी, यह भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। SLV-3 ने साबित कर दिया, जो कभी साइकिल पर ले जाया गया देश अब अपनी तकनीक से अंतरिक्ष छू रहा था। वैज्ञानिक गले मिलते, कलाम मुस्कुराकर आकाश देखते। भारत अब आसमान नहीं, सितारों का मालिक बन रहा था। SLV-3 की सफलता ने भारत में आत्मविश्वास की चिंगारी जलाई और ISRO ने अब फैसला कर लिया, हम सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करेंगे, हम उनको बनाएंगे, चलाएंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे। भारत की संचार क्रांति दृश्य, छोटे गांव में रेडियो चालू, शहर में पहला टीवी सिग्नल, स्कूल, मौसम विभाग, अस्पताल, संचार की रोशनी फैलती हुई। इनसैट प्रोग्राम, ये था भारत की कम्युनिकेशन बैकबोन। अब मौसम की भविष्यवाणी तेज हुई, टीवी गांव गांव पहुंचा, टेलीफोन ने दूरियों को खत्म किया। बच्चे पहला प्रसारण देखते हुए, आंखों में चमक। पिता पीछे कहता, अब खबरें गांव तक आएंगी। यह सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये संवाद, शिक्षा, चेतना, पूरे देश की धड़कन थी। PSLV का जन्म, सबसे भरोसेमंद रॉकेट। स्क्रीन, अंधेरा। फिर अचानक किताब की तरह एक पहला PSLV लॉन्च। तनाव, सांसें रोक देने वाला क्षण। काउंटडाउन, T-10, 9, 8, लॉन्च सुरक्षित। फिर दूसरा मिशन, तीसरा, सफलता, सफलता, सफलता। PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहन बन गया। जहां कई देशों की सफलता प्रतिशत गिरता रहा, भारत एक एक कदम सीढ़ियों की तरह चढ़ता गया। एक के बाद एक सफल लॉन्च, कम लागत में उच्च गुणवत्ता, समय का सबसे सटीक रॉकेट। दुनिया का सैटेलाइट भारत से उड़ने लगा। सीन, विदेशी वैज्ञानिक हाथ मिलाते, मॉडल सैटेलाइट टेबल पर। अब दुनिया ने जाना, भारत केवल अपना नहीं उड़ाता, भारत दूसरों का भी लॉन्च करता है। हार्डवेयर लोडिंग, कंटेनर बंद होते, रॉकेट के पेलोड बे में छोटे क्यूबसैट्स। जिन देशों के पास लॉन्च फैसिलिटी नहीं, अब वो ISRO के दरवाजे पर दस्तक देते। कम लागत, ऊंची रिलायबिलिटी, ऐसा कॉम्बिनेशन दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अब बाजार भी भारत के नियंत्रण में आने लगा।